जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय नौसेना अब अपने सेकंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को लेकर गल्फ ऑफ अदन में तैनात है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हाल के कुछ समय में जो एंटी पायरेसी की घटनाएं हैं वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर भारतीय नौसेना पूरी तरीके से चाक चौबंद है। तो चलिए जानते हैं कि ये किस प्रकार से एंटी पायरेसी ऑपरेशन इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया है। हम जानते हैं कि अभी इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है और वहां पर अभी देखा गया था कि हौदी रिबेलियन के द्वारा एक शिप को आपका टारगेट करके उसको लूट लिया गया था। और उसी के उपरांत जो है अब अरबियन सी में मेनली ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जहां पर पायरेसी से रिलेटेड अटैक और इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं। और इसको लेकर रक्षा चुनौतियां तो बढ़ ही जाती है, मैरिज टाइम सिक्योरिटी को भी बढ़ाना पड़ता है। और अगर हम भारत में लीडिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी देखें तो वो आपकी इंडियन नेवी है। और साउथ एशिया में देखोगे तो साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश तो भारत ही है और भारतीय नौसेना ही इन सभी मामलों से निपटती है और निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसलिए इंडियन नेवी के द्वारा गल्फ ऑफ अदन में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए दूसरे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने अपने आईएनएस कोची को डिप्लॉय किया था और अब इंडियन नेवी को लगा कि नहीं, हमें एक और अपना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात करना है, जिससे कि हम सही तरीके से इस पायरेसी से रिलेटेड ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम दे पाए। तो यहाँ पर आप सभी लोकेशन देख पा रहे हो। यमन, सऊदी अरबिया के जस्ट साउथ में यमन आता है, यमन के जस्ट साउथ में आपका गल्फ ऑफ अदन आता है, जिसको हम अदन की खाड़ी भी कहा करते हैं। और यहाँ पर अफ्रीका के जितने भी आपके पायरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, शिप्स को निशाना बनाते हैं। किस प्रकार के शिप्स को निशाना बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो, इस शिप को आपका लूट लिया गया है और इसका नाम है एमवी रूइन। ओके, तो ये इंसिडेंट आपका माल्टा फ्लैग्ड वेसल में हुआ है, जहां पर द वेसल वाज रिपोर्टेड टू बी बोर्डेड बाय 6 अननोन पर्सनल। ये करते क्या है, कोई भी आपकी शिप जाती रहती है तो उसको अपने छोटे छोटे शिप से छेक लेते हैं। इनके पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार रहते हैं। ये शिप पर आपका चढ़ जाते हैं और उनके जो क्रू कमांडर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनसे मारपीट करते हैं और कहते हैं कि इस शिप को आप चलो अब हमारे तरफ, जहां पे मैं कह रहा हूं उस तरफ आप ले चलो, अगर नहीं करोगे तो आपको जान गंवानी पड़ जाएगी। तो इसलिए इंडियन नेवी को जैसे ये सूचना आपकी 14-15 दिसंबर को प्राप्त होती है, भारतीय नौसेना अपनी तत्परता दिखाते हुए अपने पहले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोची को उस तरफ आपकी रवाना करती है। और इसी के साथ, इस इंसिडेंट के साथ वो उस शिप के क्रू मेंबर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करती है और इंडियन नेवी अपने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करती है कि क्या सिचुएशन वहां पर आपकी चल रही है। और ये मालूम पड़ता है कि 18 क्रू मेंबर्स रहते हैं उसमें, जिसमें कोई भी भारतीय आपका नहीं रहता है और वो सभी सेफ रहते हैं। फिर उसमें कहा जाता है कि आईएनएस कोची ऑन एंटी पायरेसी पेट्रोल इन गल्फ अदन एंड आल्सो वाज डाइवर्टेड इमीडिएटली टू रेंडर असिस्टेंस। तो भारतीय नौसेना अपने जितने भी उस आपके पॉइंट के करीबी देश थे उनके साथ भी, उनकी नौसेना के साथ भी संपर्क स्थापित करती है कि हम एक कोऑर्डिनेट ऑपरेशन करके जो एक एक्शन इनके खिलाफ आपका ले सकें। तो हमारी आईएनएस कोची के द्वारा एमवी रूइन जो एक शिप रहता है उसको इंटरसेप्ट किया जाता है 16 दिसंबर को। इसके बाद अपने हेलीकॉप्टर के साथ हम इस मिशन को आपका लॉन्च करते हैं। इट वॉज ascertained फ्रॉम द क्रू दैट द साइटेडल ऑन बोर्ड एमवी रूइन हैड बीन ब्रीच्ड एंड ऑल क्रू मेंबर वर हेल्ड हॉस्टेज बाय द पायरेट्स। और उसमें जो 18 के करीब क्रू मेंबर्स थे उनको हॉस्टेज बना लिया जाता है। फिर उनके साथ कुछ प्रकार की आपकी मारपीट भी होती है, जिसमें कुछ आपके काफी घायल हो जाते हैं और इन लोगों को और इस शिप को जो है उस पायरेट्स के द्वारा सोमालिया की ओर ले जाया जाता है। और हम सभी तो जानते ही हैं, अफ्रीका का जो सोमालिया कंट्री है, सबसे ज्यादा आतंकवाद, सबसे ज्यादा पायरेसी से रिलेटेड जो चीजें रहती हैं वो सोमालिया के द्वारा ही की जाती हैं। यहाँ पर सोमालिया का आप मैप देख पा रहे हो और अगर मैं इस मैप को इनलार्ज करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से ये देख पाओगे कि ये इंडियन ओशन पर आपका इस्टेब्लिश्ड है, सोमालिया है, मोगाडिशु इनकी आपकी कैपिटल है और केनिया के जस्ट बगल में आपका ये आते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा तो बिल्कुल नहीं, अशिक्षा का प्रभाव है, स्मगलिंग, ड्रग्स, इन सभी चीजों से जो है इनका पूरी इकोनॉमी चला करती है और पूरे विश्व में अपने कुकृत्य के लिए जाने जाते हैं।
तो शिप्स को अगवा करना, उसको जो है अपने आइलैंड पर ले आना, फिर उनसे उगाही करना, रैंसम मांगना, ये इनका मुख्य कार्य रहा करता है। लेकिन भारतीय नौसेना वहां पर जाती है और अपने टेरिटोरियल वाटर्स जो सोमालिया में है वहां पर इस ऑपरेशन को आपका लॉन्च करती है। INS कोची was successful in ensuring that the injured crew member was released by pirates in the early hours of 18 दिसंबर 23। जो भी उसमें क्रू मेंबर्स रहते हैं उनको छुड़ा लिया जाता है और फिर ऐसे व्यक्ति जो कि काफी सीरियस रहते हैं, जिनकी मेडिकल कंडीशन खराब हो जाती है, उनको ओमान की तरफ शिफ्ट किया जाता है भारतीय नौसेना के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि हम ज्वाइंट ऑपरेशन हमेशा चलाते हैं। आपने बहुत सारी एक्सरसाइज देखी होगी, भारत ओमान एक्सरसाइज करता है, भारत कतर करता है, जिससे कि हम एक साथ एक दूसरे को जान भी सकें और किसी प्रकार की सहायता लेनी हो तो हम उसकी सहायता कर सकें। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर क्या भारतीय नौसेना उनको अपने देश नहीं बुला सकती थी? बुला बिल्कुल सकती थी, लेकिन ये देखा जाता है कि नजदीकी जो देश रहेगा वहां पर अगर हमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए मेडिकल से रिलेटेड, तो हम उनको उस देश में शिफ्ट कराकर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकें। तो इसलिए भारतीय नौसेना ने देखा, INS कोची ने तो अपना काम कर दिया, सभी लोगों को सेव भी कर दिया, लेकिन ये पायरेसी की पहली और आखिरी घटना नहीं है और इंडियन नेवी इसलिए पूरी तरीके से सतर्क भी है और लगातार भारतीय नौसेना अपनी कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाती जा रही है। और इसी के तहत गल्फ ऑफ अदन में ही अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी आपका लॉन्च किया है, जिसके तहत जो है अमेरिका भी अपने इस ऑपरेशन के साथ पायरेसी रिलेटेड जो अटैक होता है उनसे निपट सके और सभी शिप को एक सुरक्षित पैसेज आपका मुहैया करवा सके। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।